इस वक्त मुसलमानों के हालात देखिए, मुसलमान कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, कितना जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पर। जगह जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कत्ले आम हो रहा है मुसलमानों का। दुनिया का हर मजहब, दुनिया का हर तबका चाहता है कि मुसलमानों को निस्व नाबूद कर दे। ऐसी सूरत में आपने तो इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, तफरीक की बात नहीं करनी चाहिए। देखते नहीं कि जब गोली चलती है तो गोली ये नहीं देखती कि सामने देवबंदी है कि सुन्नी है। गोली टोपी देखती है, गोली दाढ़ी देखती है, गोली नाम देखती है। गोली चलाने वाला जालिम और दुश्मन इस्लाम जब गोली चलाता है तो देखता है कि सामने वाला मुसलमान है। वो पूछता नहीं गोली चलाने से पहले कि तू सुन्नी है कि देवबंदी है। जब वो नहीं देखता तो तुम क्यों देखते रहते हो कि कौन सुन्नी है और कौन देवबंदी है, कौन वहाबी है, कौन अहले हदीस है। इसलिए जनाब, जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए। ये वो तीन बातें हैं जो सुनने में दिल को लुभाने वाली लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या हकीकत यही है? और इस जमाने में इन बातों को सबसे ज्यादा जो आम कर रहा है, इन बातों को जो सबसे ज्यादा लोगों के सामने पेश करता है, वो एक शख्स है जिसका नाम है मौलवी तारिक जमील। और अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो तो उसकी शक्ल देख ले आप। अब ये स्क्रीन भी ऐसा लगा है कि स्टेज वालों को कुछ नहीं दिखना है। यही यही अक्ल की कमी है जो मैं पहले कह रहा था। यही सुन्नियों में शऊर की कमी है कि यही नहीं पता कि भाई जब स्क्रीन लगा रहे हैं तो स्टेज वालों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, स्क्रीन कैसे लगाया जाए कि स्टेज वालों को भी कुछ नजर आए। नहीं, ये बस लगा दिया, कहीं भी रख दिया। यही कमियां जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। चलिए, आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। यही बात जो मैंने कहा और जो लोग कहते हैं उनकी बातों को नकल किया तारिक जमील साहब, ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त मुसलमानों में बहुत सारे तबके और फिरके हैं। और ऐसे फिरकावारियत के ज़माने में तीन बातें हमें बहुत कसरत के साथ सुनने को मिलती है। हमारे दरमियान में एक ऐसा तबका भी मौजूद है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पेशेनगोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। आका ने फरमाया, इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंताइनी व सबईना मिल्ला। कई लोगों, कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबईना मिल्ला, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, जन्नती जमात की क्या निशानी होंगी? काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया जन्नती जमात की निशानी, ये पहचान ये होंगी कि जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। हक जमात की ये निशानी बताई कि उसका अकीदा रसूलुल्लाह के अकीदे के मुताबिक हो, साहबा इकराम के अकीदे के मुताबिक हो। और नबी की पेशनगोई के तहत इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुछ फिरके हो चुके हैं, कुछ होना बाकी है।
और कयामत के आने तक ये 73 फिरके हो चुके होंगे। हर फिरका अपने एक अलग अलग नाम से नामजद है, अपने एक मखसूस नाम से पहचाना जाता है। कोई अपने आप को देवबंदी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, कोई अपने आप को कादियानी कहता है, कोई अपने आप को जमात इस्लामी से बताता है, और कोई बरेलवी कहता है अपने आप को। लेकिन हर फिरके का दावा है कि जन्नती वही है। और जब सवाल किया जाए कि आपके जन्नती होने की पहचान निशानी क्या है, तो वो यही कहता है कि मैं ही अकीदे रसूल पर और अकीदे सहाबा पर हूं। हम अहले सुन्नत व जमात भी यही दावा करते हैं। हमारा असल नाम अहले सुन्नत व जमात है, लेकिन चूंकि इस सदी में हम अपनी जमात का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुहक्किक, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा फाजिल, इस सदी का, गुज़िश्ता सदी का मुजद्दिद तस्लीम करते हैं, जिससे हमारी मुराद इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और चूंकि उनका ताल्लुक बरेली से है, लोग उनकी निस्बत लगाते हुए हमें बरेलवी कह देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि हम बरेलवी नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमात है। अगरचे हमें चिढ़ाने के लिए बरेलवी कहा जाता है, तंज में हमें बरेलवी कहा जाता है, लेकिन तब भी हम इसको बुरा नहीं मानते, इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर तुम बरेलवी कह रहे हो तो निस्बत तुमने हमारी आला हजरत की तरफ की है, और आला हजरत का जन्नती होना हम यकीन रखते हैं कि आला हजरत जन्नत में जाएंगे और हमें भी जन्नत में ले जाएंगे। तो इसलिए हम इसे बुरा नहीं मानते। लेकिन हकीकत तो यही है कि हम बरेलवी नहीं है। हमने बारहा हर जमात को दावत दी कि हमारा वही अकीदा है जो 1400 साल पुराना रसूल और साहबा का अकीदा है। तवस्सुल के साथ मुतस्सिल मुसलसल वही अकीदा हमारा चला आ रहा है, जो अकीदा रसूलुल्लाह ने साहबा के दरमियान में राइज किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बरेलवी कहा जाता है। लेकिन एक तबका इसमें और पैदा हो गया, हालांकि हुजूर ने कहा 73 होंगे, लेकिन पता नहीं ये अपने आप को 74वां समझता है। इसको रसूल की हदीस पर भी यकीन नहीं, और वो एक 74वां जो तबका पैदा हुआ है हमारे यहां, जो अपने आप को बहुत काबिल, पढ़ा लिखा, लिटरेट कहता है, वो 3 बातें कहता है, मगर वो 3 बातें कहता जरूर है, लेकिन जब गहराई में आप जाएंगे तो तीनों बातों को मानता जरूर नहीं है। ज़बानी कहता है, लेकिन खुद उसका उन बातों पे अमल नहीं है। वो 74वां तबका ये कहता है कि पहली बात ये कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, फिरका वारियत की बात मत कीजिए। ये क्या है कि आप देवबंदी कहते हैं अपने आप को, बरेलवी कहते हो, शिया कहते हो, कादियानी कहते हो, चकड़ालवी कहते हो, नेचरी कहते हो, जमात इस्लामी से बताते हो, तबलीगी जमात का कहते हो। फिरका वारियत की बात मत कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए, काटने की बात मत कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए। कहने और सुनने में ये नारा बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि बात तो सही है। तो कहता है कि फिरका वारियत की बात करना नहीं चाहिए। और ये क्या कि अक्सर जो बरेलवी तबके के उलमा आते हैं वो हमेशा फिरका वारियत की बात करते हैं।
एक दूसरे को काफिर कहते हैं, ये काफिर, वो काफिर, ये काफिर, बस अपने आप को ही जन्नती बताते हैं। तो क्या जन्नत का आपने ठेका ले रखा है? ये तो कयामत के दिन पता चलेगा कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोजख में जाएगा। आप कौन होते किसी को जहन्नमी और दोजखी कहने वाले? आप कौन होते किसी को काफिर कहने वाले? ये पहली बात कहता है। दूसरी बात वही तबका ये कहता है कि ना हम वहाबी हैं, ना सुन्नी हैं, ना शिया है, ना कादियानी, हम सिर्फ मुसलमान हैं। हम किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम इस फिरका वारियत के लफड़े में और चक्कर में नहीं पड़ते। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अपने आप को सुन्नी कहा, देवबंदी कहा, कादियानी कहा, शिया कहा? रसूल और सहाबा अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते थे। बस हम मुसलमान हैं, हमारा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं।